मोहन यादव जी ने शिवराज जी का रिकॉर्ड तोड़ा, शिवराज जी के 5 कार्यकाल का रिकॉर्ड तोड़ दिया तबादलों। ये बार बार तबादले क्यों किए जाते हैं? या तो उनको ऑफिस बेचे जाते हैं या फिर अपरिपक्व लोगों को अपॉइंट किया जाता है। दोनों बात हुई तो कुछ तो होगा ना। एक ही अधिकारी के 10-10 बार ट्रांसफर हो जाते हैं, यानी जो बैठा है आदमी वो सही तरीके से डील नहीं कर रहे हैं, मतलब मुख्यमंत्री जी, या फिर करप्शन। वही मैंने कहा 5वीं मंजिल। दोस्तों नमस्कार। मध्य प्रदेश में जिस तरीके से भ्रष्टाचार को लेकर जीतू पटवारी लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं राज्य सरकार पर, तो दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को अब कमलनाथ ने भी आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया है। दरअसल मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण की सीमा 27%, जो कि संविधान में आरक्षण का प्रावधान बनाया गया है उसके अनुसार दी जाती है। लेकिन यहाँ पर मोहन यादव सरकार पर निशाना साधते हुए जीतू पटवारी का कहना है कि कमलनाथ के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में जो ओबीसी समुदाय को यहाँ पर जिस तरीके का आरक्षण दिया गया और उनकी संवैधानिक जो अधिकार थे वो उनको दिए गए, वो अधिकार अब मोहन यादव सरकार पीछे खींच रही है, उनसे छीनना चाह रही है। दूसरी ओर जीतू पटवारी ने यह भी कहा कि भ्रष्टाचार के मामले पर मोहन यादव सरकार ने शिवराज सिंह चौहान की सरकार के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है, क्योंकि याद करिए दर्शकों, 2018 से पहले जब वो तमाम घोटाले के आरोप मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर लगते थे, उस दौरान शिवराज सिंह चौहान घोटालों और यहाँ पर भ्रष्टाचार के आरोपों में बुरी तरह से फंसे हुए थे। लिहाजा लगातार मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री रहते हुए भी शिवराज सिंह चौहान पर आरोप यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने लगाया है कि वो है कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के लोगों के साथ न्याय करने में कामयाब नहीं हो पाए। यानी कि शिवराज सिंह चौहान का जो कार्यकाल था उसे काला कार्यकाल बताया है। दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी ने हमला बोलते हुए मोहन यादव सरकार पर जमकर निशाना साधा है। जीतू पटवारी ने कहा है कि गूगल पर यदि ये सर्च करेंगे आप कि सबसे भ्रष्ट सरकार कौन, तो मध्य प्रदेश का नाम सबसे ऊपर आता है। आखिरकार क्या मध्य प्रदेश में सरकार इतनी भ्रष्ट हो गई है कि आखिरकार लोगों की आम समस्या नहीं सुनी जा रही है, किसानों को बरगलाया जा रहा है। जिस तरीके से जीतू पटवारी ने यहाँ पर हमला बोला है वो भी वाकई गंभीर है और कई भ्रष्टाचार के आरोप इससे पहले भी जीतू पटवारी ने लगाए हैं। पिछले दिनों बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली महू में कांग्रेस पार्टी ने एक महारैली का आयोजन किया और उस महारैली के माध्यम से देश में यहाँ पर शोषितों, वंचितों, दलितों, पिछड़ों के अधिकारों को बचाने की लड़ाई लड़ने का संकल्प लिया। इस दौरान जीतू पटवारी भी राज्य सरकार पर जमकर भड़कते हुए नजर आए थे। वहीं जिस तरीके से पर्दाफाश कर रहे हैं जीतू पटवारी यहाँ पर सरकार के भ्रष्टाचार का, उन्होंने कहा है कि सरकार को 1.5 साल भी नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले ही तमाम भ्रष्टाचार के कारनामों की पोल खुल रही है। और जीतू पटवारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किस तरीके से मोहन यादव सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, सुनिए जरा। कि मध्य प्रदेश और लूट एक दूसरे के पर्याय हैं। मध्य प्रदेश में इतनी लूट भाजपा की सरकार करती है कि अगर आप गूगल पे सर्च करोगे कि सबसे भ्रष्ट राज्य कौन सा है, सबसे भ्रष्ट राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश का उसमें नाम आ जाएगा। ये हमारे लिए शर्म का विषय है। बहुत दुख होता है कि जब इंडेक्स की बात आती है करप्शन के, तो सबसे बड़ी सरलता होती है गूगल से मापने की, उसमें मध्य प्रदेश का नाम आ जाएगा। दूसरी बात, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ, मध्य प्रदेश के अगर केवल 10 विभागों की जांच हो जाए, 10 विभागों की जांच हो जाए, तो पिछले 5 साल का 2 सरकारों का 2 लाख करोड़ रुपए का गबन सामने आया। 2 लाख करोड़ रुपए का गबन सामने आया। सौरभ शर्मा वाले केस में परिवहन विभाग के, मैंने पहले भी कहा था कि ये सिर्फ जो जखीरा मिला है वो जखीरा नहीं है, ये जखीरा है 20,000 करोड़ रुपए के हिसाब का जखीरा। 45 दिन, लगभग 40 दिन सौरभ शर्मा जी कहाँ थे? एजेंसी एक भी उनको हाथ नहीं डाल पाई। खुद वो आए थे सामने और उन्होंने अपना सिलेंडर किया, फिर कोर्ट ने कहा नहीं आज नहीं कल आना। मतलब गंभीरता पता चलती है कि करप्शन के अगेंस्ट पूरी व्यवस्था का किस तरीके से गंभीर है।
मैंने पहले कहा था कि सौरभ शर्मा की जान को खतरा है, उसका अस्तित्व खतरे में, और वही बात उसने भी आकी कि मेरे को सिलेंडर कोर्ट में किया, एजेंसियों को नहीं किया। फिर अभी जहाँ भी उसको कोर्ट आज ही ले जाया गया तो अकेला एक आदमी उसको 2 सिपाही ले जा रहा है। फिर से मेरा आग्रह है, सौरभ शर्मा की जान को खतरा है, एजेंसियां व्यवस्था उसको। लेकिन उनका कहना है कि कमलनाथ सरकार जो है आरक्षण के मामले में जो ऐसा है, ये बहुत अच्छा विषय है। आज मैं कमलनाथ जी को बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने ओबीसी को लेकर 27% आरक्षण का बोल्ड स्टेप लिया, निर्णय लिया, और हम सही थे। वो हमने जो हमारा निर्णय हुआ था वो सही था, वो कोर्ट ने माननीय न्यायालय ने उसको साबित भी किया। इस वक्त जितने ओबीसी परिवार के साथी हैं मध्य प्रदेश भर के, वो कमलनाथ जी को साधुवाद दे रहे थे, सरकार को साधुवाद देना चाहिए जिन्होंने ये बोल्ड स्टेप लिया। दूसरी बात, हमें फख्र है कि वो हमारी सरकार थी। मुझे दुख है कि शिवराज जी मुख्यमंत्री बने, अभी मोहन यादव जी बने, अगर आरजी की पूरी प्रोसीडिंग निकालें वकीलों की, तो जो सरकार के वकील थे उसको पूरा समय समय पे रोकने में लगे, अलग अलग तरीके से उसमें भ्रम पैदा करने लगे। ये जो 13% पद रोकना, जो ओबीसी के पदों को सरकारी नौकरियों में रोकना, ये कोई कोर्ट का निर्देश नहीं था। ये वकील चिल्ला रहा था बार बार, जो कोर्ट की ब्रीफिंग में है कि हम 13%, तो उन्होंने कहा ये सरकार का मामला है, हमारा नहीं, हम नहीं बोलेंगे, कोर्ट का बात है। तो ये बीजेपी का असली चेहरा समझ में आता है इससे कि ये इस आरक्षण के खिलाफ थे, और कमलनाथ जी ने जो बोल्ड स्टेप लिया उनको हम खूब साधुवाद देते हैं। मैं ओबीसी का हूँ इसलिए भी देता हूँ, और हम इस सरकार के हिस्से थे उसलिए भी देता हूँ। तो सुना आपने जीतू पटवारी को साफ तौर पर ये कहना है कि हम अब आने वाले वक्त में 4 साल तक प्रदेश की जनता की लड़ाई लड़ेंगे, और तमाम वो वादे जो सरकार ने किए थे, यहाँ तक कि ज्योतिरादित्य सिंधिया पर भी आम लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि उन सिंधिया साहब ने पहली ही कैबिनेट मीटिंग में उन तमाम वादों पर इम्प्लीमेंटेशन करने का वादा किया था जो कि सरकार के मैनिफेस्टो में थे। आखिरकार शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया खामोश क्यों है? मोहन यादव सरकार भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा को पूर्ण कर रही है, और दूसरी ओर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए यहाँ तक आरोप लगाए जा रहे हैं कि मोहन यादव मध्य प्रदेश की जनता से नफरत करने लगे हैं। जीतू पटवारी का कहना है कि उनके आवास पर, उनके कार्यालय में आम लोग, पीड़ित लोग जिनकी समस्याएं होती हैं, वो मुख्यमंत्री से मिलने के लिए जाते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री आम लोगों को वक्त नहीं देते हैं, क्योंकि उनकी लिस्ट में वीवीआईपी लोग ही प्राथमिकता रखते हैं। ऐसे में कड़े सवाल यहाँ पर खड़े किए जा रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर भी ये सवाल है कि क्या केंद्र में और इसके साथ साथ राज्य में भी कोई बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी उनको देगी, क्योंकि जिस तरीके का माहौल इस वक्त देखने को मिल रहा है वो काफी यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के फेवर में दिखाई नहीं देता है, क्योंकि 2018 के बाद जो विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को जीत मिली थी, उस जीत के बाद कमलनाथ को कुर्सी से उतारने का फैसला ज्योतिरादित्य सिंधिया का ही था, जिन्होंने बगावत कर दी थी। लेकिन अब ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर फिर से ये सवाल उठ रहे हैं कि आगे आने वाले वक्त में वह घर वापसी करते हुए, यानी कि कांग्रेस में फिर से एंट्री करते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी संगठन में रहते हुए मुख्यमंत्री की कुर्सी तक का सफर तय करना कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी अब मुश्किल दिखाई दे रहा है। पिछले दिनों जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने संगठन में बड़े बदलाव किए हैं, उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबियों को, यानी कि उस वक्त जो कांग्रेस पार्टी में उनके नजदीकी होते थे, उस यूथ कैडर में होते थे, उनको बड़ी जिम्मेदारियां देने का काम भी किया। अब देखना ये होगा कि आखिरकार अब मोहन यादव सरकार आगामी वक्त में 4 साल का जो वक्त 3.5 साल का बचा हुआ है, उसको किस तरीके से पूरा कर पाती है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9।